हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 83 परशुराम अवतार पार्ट 2। तो पिछली स्टोरी में हमने देखा था कि अब ऋषि जमदग्नि और परशुराम के बीच के सारे मतभेद खत्म हो चुके थे और ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को उनके क्षत्रिय गुणों के साथ ही खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। लेकिन अपनी माता का सर काटने की वजह से जो परशुराम का परशु था वो उनके हाथ में चिपक चुका था। अब जो है वो बहुत कोशिश कर रहे थे उस परशु को अपने हाथ से निकालने की, लेकिन वो परशु उनके हाथ से निकल ही नहीं रहा था। तब ऋषि जमदग्नि परशुराम को लेकर के कैलाश पर्वत पे गए और उन्होंने सारी घटना बता करके इस समस्या का समाधान पूछा। तब भगवान शिव ने परशुराम से कहा कि हिमालय के पहाड़ों में कहीं गुप्त स्थान पर एक ब्रह्म कुंड स्थित है। उस जल में स्नान करने से जो तुम्हारे ऊपर मातृहत्या का दोष लगा है और जिस वजह से तुम्हारे हाथ में ये परशु चिपक गया है, वो परशु तुम्हारे हाथ से दूर हो जाएगा। तो तुम्हें उस ब्रह्मकुंड में जाकर के स्नान करना होगा। अब हम ब्रह्मकुंड की बात करते हैं। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो ब्रह्मा पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए पृथ्वी पर आए थे और पूरी पृथ्वी का निरीक्षण करने के बाद में वो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर गए थे और एक गुप्त स्थान पर जा करके उन्होंने कुंड बनाया था और उस कुंड में ब्रह्मा ने स्नान किया था। तो उस कुंड में ब्रह्मा द्वारा स्नान किए जाने के बाद में जो पानी था वो अभी भी वहाँ पे भरा हुआ था और उसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप मेरी स्टोरी नंबर 13 नवजीवन को देख सकते हैं। उसमें मैंने इस पूरी घटना का डिटेल स्टोरी बताई है। तो वो जो ब्रह्मकुंड था वो इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड प्लेस पे था और ऐसी छुपी हुई जगह पे था और इतने ऊंचे पहाड़ों पे था कि वहाँ तक आज तक कोई पहुँच ही नहीं पाया था। मतलब इतने साल बीत गए थे लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वो कुंड एक्चुअल में कहाँ लोकेशन है, कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पर है। और परशुराम को अब ये कठिन काम पूरा करना था। तो परशुराम जो है वो उस कुंड की तलाश में निकल गए। बहुत मुश्किल से काफ़ी ऊंची-ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ने के बाद काफ़ी मुश्किल से उन्हें एक स्थान पर, एक ऊंची पहाड़ी से उन्हें एक दूर स्थान पर ब्रह्मकुंड दिखाई दे रहा था। लेकिन वो जो उस पहाड़ी से उस ब्रह्मकुंड की दूरी बहुत ज़्यादा थी और उस ब्रह्मकुंड तक पहुँचने का कोई भी रास्ता था ही नहीं। मतलब वो ऐसी सीक्रेट प्लेस में था कि वहाँ तक पहुँचना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन परशुराम जो था उनके हाथ में वो परशु चिपका हुआ था। तब परशुराम ने सोचा कि जब ब्रह्मकुंड तक पहुँचने का कोई रास्ता है ही नहीं तो मैं खुद ही उस रास्ते का निर्माण करता हूँ। तो उन्होंने ब्रह्मकुंड तक पहुँचने के लिए पहाड़ों को, जंगलों को और ज़मीन को अपने परशु से काट-काट के, खोद-खोद के एक रास्ता बनाना स्टार्ट किया। और वो जो रास्ता था वो धीरे-धीरे चलते-चलते उस ब्रह्मकुंड तक पहुँच गया और परशु के प्रहार से वो जो ब्रह्मकुंड था उसका जल जो है वो जिस जगह खोद-खोद के वो जो रास्ते बनाते हुए परशुराम उस कुंड तक पहुँचे थे, वो उस रास्ते में, उस खुदी हुई जगह पे वो ब्रह्मकुंड का पानी जो है वो नदी की तरह बहने लगा। तो अब जो वो ब्रह्मकुंड था वो एक जगह स्थिर पानी ना रहते हुए एक नदी बन चुका था, क्योंकि जहाँ-जहाँ उन्हें खाली जगह परशुराम ने की थी, उस सभी खाली स्थान पे वो जो है ब्रह्मकुंड का पानी बहने लगा और उस जल के स्पर्श से, उस जल में स्नान करने से परशुराम के ऊपर से मातृहत्या का दोष हट गया और वो परशु अब उनके हाथ से अलग हो गया था। और वो जो ब्रह्मकुंड का पानी जो नदी की तरह बहने लगा था, उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ा। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण हुआ था। अब हम बात करते हैं माहिष्मती राज्य की। तो माहिष्मती राज्य के जो राजा था उनका नाम कार्तिवीर्य था और उनकी पत्नी का नाम कौशिकी था। तो ये जो कार्तिवीर्य थे ये हेहय वंश के राजा थे। तो ये जो हेहय वंश है वो भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार से इनका वंश का प्रारंभ हुआ था, क्योंकि उन्हीं के वंशजों को हेहय वंश कहा जाता है। अब अगर आप हेहय वंश के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए मेरी स्टोरी नंबर 36 हयग्रीव अवतार का वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने हेहय वंश के बारे में सब कुछ डिटेल में मेंशन किया है। तो कार्तिवीर्य और कौशिकी का एक पुत्र था जिसका नाम अर्जुन रखा गया था। तो अर्जुन ने दत्तात्रेय भगवान की कठिन तपस्या की और दत्तात्रेय भगवान से उन्होंने वरदान मांगा कि उनके पास 1000 भुजाएं हों और उनके शरीर में 1000 हाथियों का
बल हो, 1000 हाथियों की ताकत हो। अब इस तरीके का वरदान प्राप्त करने के बाद में जो अर्जुन था वो इस पूरी पृथ्वी का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था। अब जो है 1000 हाथियों का ताकत और 1000 भुजाओं को प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने अपना नाम बदलकर सहस्त्रार्जुन रख दिया था। अब जो है राजा कार्तिवीर्य ने सहस्त्रार्जुन को महिष्मति का नया राजा बना दिया था। अब देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो यही स्थिति सहस्त्रार्जुन की हो चुकी थी। अब जो है सहस्त्रार्जुन काफ़ी ज़्यादा अहंकारी हो चुके थे क्योंकि वो इस पृथ्वी के सबसे ताकतवर राजा थे। वो कोई भी नियम नहीं मानते थे, उनकी जो इच्छा होती थी वो करते थे। और इसके साथ ही सहस्त्रार्जुन ने हज़ारों स्त्रियों के साथ विवाह किया था और इस प्रकार से उन हज़ारों स्त्रियों के कई सारे पुत्रों को हज़ारों स्त्रियों से उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया था। तो पूरी पृथ्वी पे सहस्त्रार्जुन के कई सारे पुत्र जो है वो अलग-अलग स्थानों पे फैले हुए थे। अब जो है सहस्त्रार्जुन जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा अहंकारी हो ही चुके थे। अब हम ऋषि जमदग्नि की बात करें तो ऋषि जमदग्नि के सारे पुत्र जो हैं वो यंग एज के हो चुके थे। तो जैसे-जैसे उनके लिए योग्य कन्याओं का चयन होते जाता था, वैसे-वैसे ऋषि जमदग्नि और रेणुका अपने पुत्रों का विवाह करते जा रहे थे। इस प्रकार से ऋषि जमदग्नि के चारों पुत्रों का विवाह हो चुका था। अब जमदग्नि और रेणुका ने परशुराम का विवाह अवंतिका के साथ तय कर दिया था। अब इसी समय क्या हुआ था कि जो सहस्त्रार्जुन था उन्हें ऋषि जमदग्नि के बारे में जानकारी हुई कि ये बहुत ही अच्छे हथियार बनाते हैं। तो वो उन्हीं के राज्य के पास में उनका निवास स्थान है। तब सहस्त्रार्जुन जो है वो जमदग्नि के पास गए और उन्हें ऑर्डर देने लगे कि वो अब उनके लिए भी हथियार बनाएं। तो ऋषि जमदग्नि ने उन्हें क्लियरली बोल दिया था कि वो किसी भी राजा के लिए हथियार नहीं बनाते, वो अपनी मर्जी से हथियार बनाते हैं और उन्हें जो राजा योग्य लगता है वो उसे ही वो हथियार देते हैं। पर इस प्रकार से जमदग्नि और सहस्त्रार्जुन के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगा, जिस वजह से क्रोधित होकर के सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन उनका जो है उसी समय परशुराम उनके बीच में आ गए और इस प्रकार परशुराम और सहस्त्रार्जुन के बीच में थोड़ा सा युद्ध जैसा होने लगा। पर परशुराम ने जो है सहस्त्रार्जुन को बहुत ही आसानी से हरा दिया। अब देखिए सहस्त्रार्जुन के लिए ये तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बात हो गई क्योंकि उन सहस्त्रार्जुन के पास तो 1000 हाथियों का बल था जिसे परशुराम ने कैसे हरा दिया। ये हार सहस्त्रार्जुन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मजबूरी में सहस्त्रार्जुन को उस समय वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि वो परशुराम से हार चुके थे। अब देखिए जो परशुराम ने जिस परशु को भगवान शिव से प्राप्त किया था, तो उन्होंने इस बात का आशीर्वाद मांगा था कि इस परशु से जो अहंकारी और अधर्मी लोगों का नाश हो। तो यहाँ पर सहस्त्रार्जुन जो थे वो अधर्म कर रहे थे, इसलिए वो आसानी से उस परशुराम से हार गए और वो परशुराम जो है वो जीत गए। अब जो है सहस्त्रार्जुन के तो वहाँ से जा चुके थे। अब जो है परशुराम और अवंतिका के विवाह तय हो चुका था। तो विवाह से पहले परशुराम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पे गए। अब इधर जो है माहिष्मति राज्य में सहस्त्रार्जुन काफ़ी ज़्यादा क्रोध में थे। वो अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। तो एक एक दिन सुबह-सुबह सहस्त्रार्जुन जो है वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गए। उस समय परशुराम जो है वो कैलाश यात्रा पे गए हुए थे, वो आश्रम में नहीं थे और सुबह के वक़्त जो है ऋषि जमदग्नि आँखें बंद करके ध्यान में लीन अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तो सहस्त्रार्जुन चुपचाप ऋषि जमदग्नि के सामने गए और बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अपने अस्त्र से, अपने तलवार से एक ही झटके में ऋषि जमदग्नि का सर काट के अलग कर दिया। अब ये एकदम अनप्रेडिक्टेबल घटना थी जिससे पूरे आश्रम में भगदड़ मच गई। लेकिन जो आश्रम में सभी जो ऋषि मुनि थे वो काफ़ी वीर योद्धा थे क्योंकि सभी को अच्छे से शस्त्र विद्या का ज्ञान था। इसके साथ ही जो रेणुका थी, जो एक राजकुमारी थी, उन्हें भी शस्त्र विद्या का अच्छे से ज्ञान था और रेणुका ने ब्राह्मण अपने
ब्राह्मण समाज की सभी स्त्रियों को भी शस्त्र विद्या में निपुण कर दिया था। तो एक प्रकार से उन सभी ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणों की स्त्रियों ने भी हथियार उठा लिए और वो सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने लगे। लेकिन सहस्त्रार्जुन से कोई भी जीत नहीं पा रहा था। तो ऑलमोस्ट सहस्त्रार्जुन ने स्त्री, पुरुष और जो उनके सामने आते जा रहे थे उन सभी का वध करते गए और पूरे आश्रम में एक तरीके से उन्होंने ऑलमोस्ट सबको ही ख़त्म कर दिया था। बस उनके कुछ शिष्य जो इधर-उधर जंगलों में चले गए थे वो ही जीवित बचे थे। ऑलमोस्ट पूरा आश्रम तबाह हो चुका था और इन सब में जो अवंतिका थी उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। अब जब परशुराम कैलाश यात्रा से वापस अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा आश्रम तबाह हो चुका है और उनका पूरा परिवार मर चुका है और उनके साथ में निवास करने वाले जो ब्राह्मण थे और उनके जो परिवार थे और उनके काफ़ी सारे जो शिष्य थे वो सब भी मर चुके हैं। और जो कुछ शिष्य जीवित बचे थे उन्होंने पूरी घटना का विवरण परशुराम को दिया। अब जो है परशुराम को जब पूरी घटना पता चली तो ये परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना रौद्र अवतार धारण कर लिया। सबसे पहले परशुराम ने अपने सभी सगे संबंधियों, अपने परिवार और आश्रम में जितने भी लोग थे उन सभी का अंतिम संस्कार किया। उसके साथ ही परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और साथ ही इस पृथ्वी पे निवास करने वाले हर अन्याय और हर अधर्मी राजा को वो दंड देंगे। ये प्रतिज्ञा करने के बाद परशुराम अकेले ही महिष्मती राज्य पे हमला करने के लिए चले गए और उन्होंने अकेले ही सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना का विनाश कर दिया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया और सहस्त्रार्जुन के परिवार के जितने भी उसके पुत्र थे उन सब का भी वध करने लगे। इस प्रकार से कई सालों तक युद्ध चलता रहा। परशुराम जो है वो पूरी पृथ्वी पे घूमते थे और सहस्त्रार्जुन के वंशजों को ढूंढ के ख़त्म करते थे। इसके साथ ही उन्हें जो भी राजा, जो भले ही वो किसी भी वंश का हो, किसी भी कुल का हो, अगर उसे उस राजा में ज़रा-सा भी अहंकार या ज़रा-सा भी अधर्म दिखाई देता था तो वो उस राजा के साथ-साथ उसके पूरे वंश को ख़त्म कर देते थे। कई सालों तक परशुराम का क्रोध जो है वो इसी पृथ्वी के राजाओं को झेलना पड़ा। एक प्रकार से जितने भी क्षत्रिय राजा थे उनके मन में परशुराम के लिए एक डर उत्पन्न हो गया था और जो परशुराम थे वो हेहय वंश को उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया था। अब देखिए, जो ये हयग्रीव अवतार थे वो भी भगवान विष्णु के थे और जो परशुराम अवतार थे वो भी भगवान विष्णु के थे। हयग्रीव अवतार से हेहय वंश की स्थापना हुई थी और परशुराम ने उसी वंश के सभी लोगों को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया था। अब पृथ्वी पे हेहय वंश ख़त्म हो चुका था। कोई भी हेहय वंश का क्षत्रिय जीवित नहीं था और इसके साथ ही जितने भी राजा और जितने भी क्षत्रिय पृथ्वी पे निवास करते थे वो सभी एक डर के साथ रहते थे कि अगर उनसे कहीं पे भी गलती हुई तो परशुराम आकर के उन्हें ख़त्म कर देंगे और उनका पूरा वंश ख़त्म कर देंगे। तो ये सब देखते हुए एक दिन महरलोक में निवास करने वाले ऋषि कश्यप पृथ्वी पर आए और उन्होंने परशुराम को शांत किया और कहा कि अब आपका जो है अभियान खत्म हो चुका है। आपने सभी अधर्मी राजाओं को खत्म कर दिया है। अब जो पृथ्वी पे राजा हैं उन्हें आप शांतिपूर्ण तरीके से जीने दीजिए और अपने क्रोध को कम कीजिए। और उन्होंने कहा कि आप जो है आज से पृथ्वी पे पूरे समय निवास नहीं करेंगे। आप हमारे साथ महरलोक में चलिए और आप वहाँ पे निवास करेंगे। और जो है ऋषि कश्यप ने उन्हें कहा कि आज से आप जो है सुबह से लेकर के शाम तक ही पृथ्वी पे निवास कर सकते हैं और शाम होते ही आपको महरलोक में आना पड़ेगा, ये हम सभी की इच्छा है। तो परशुराम ने ऋषि मुनियों की सारी इच्छाओं को मान लिया और उसके बाद से जो परशुराम हैं वो सुबह सूर्योदय के साथ ही पृथ्वी पर आते थे और उन्होंने भोपाल के पास में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के पास में जो भोजपुर नामक स्थान है उस स्थान पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और वो दिन भर वहाँ पर निवास करते थे और शाम होते ही सूर्यास्त होने के साथ ही जो है परशुराम महरलोक में चले जाते थे और वहीं पर वो अपना जो है निवास करते थे, जिस वजह से पृथ्वी पे जितने भी क्षत्रिय राजा थे वो शांति से सो पाते थे और शांति से रह पाते थे और परशुराम के रहते कोई भी राजा अधर्म नहीं करता था। और इस प्रकार से जो है परशुराम ने अपना जीवन शुरू किया और उन्होंने जो है अपना निवास स्थान भोजपुर में बनाया और केवल दिन में वो वहाँ पे निवास करते थे और बाकी के समय वो महरलोक में निवास करने लगे। तो ये है परशुराम की कहानी और अब ये स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।